वर्ग का विभाजन कर्म के आधार पर किया गया था, कर्म के आधार पर। ध्यान रखिएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो है क्लास में ध्यान रखेंगे तो आपको हर चीज याद हो जाएगा और कड़ी जो है एक दूसरे के जुड़ता हुआ चला जाएगा, मतलब आपको याद करने में या पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पीछे बैक साइड का ले रहा हूं मैं। वैदिक काल था, वर्ग का विभाजन कर्म के आधार पर था, अर्थात जो है कोई व्यक्ति अगर नाई का काम कर रहा है, वह उसे व्यापार करना चाहे तो व्यापार भी कर सकता है, अगर वह लड़ाई करना चाहे, लड़ाई की या सुरक्षा करने के लिए लड़ाई करना चाहे, पब्लिक की सुरक्षा के लिए कर सकता था, यानी क्षत्रिय के रूप में। तो कर्म के आधार पर हो गया था विभाजन, यानी शर्मा जी का बेटा शर्मा जी नहीं रहेगा, वर्मा जी का बेटा वर्मा जी नहीं रहेगा। तो क्या होता था, शर्मा जी का बेटा वर्मा भी बन सकता है और वर्मा का बेटा शर्मा भी बन सकता है। ठीक है, सिंह का बेटा रावत भी बन सकता है, रावत का बेटा सिंह भी बन सकता था। इस तरह से कर्म पर आधारित था। ठीक है, वैदिक काल में। फिर आ गया उत्तर वैदिक काल, इसके बाद का काल उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आ गया। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ घटना, घटना इसी पे है, जितना भी इतिहास का जो आप प्राचीन पढ़ेंगे वो सारे के सारे एक ही कर्म पर आधारित होगा, एक ही घटना पर आधारित होगा, वर्णों का विभाजन, यानी लोगों का जो विभाजन किया गया उसका आधार क्या था, उस विभाजन के फलस्वरूप कौन से प्रभाव पड़ा, क्या समाज पर प्रभाव पड़ा, क्या स्थिति आई, लोगों के स्थिति रहन सहन में क्या गिरावट आया, क्या उत्थान आया, सारे इसी पर जो है इसी कड़ी पर पूरा निर्भर करेगा। ठीक है, उत्तर वैदिक का वर्ग है, वर्ग का विभाजन, वर्ग का विभाजन जो किया गया, अब यहां जन्म के स्थान पर हो गया, जन्म के आधार पर हो गया, जन्म के आधार पर हो गया। राइट, वर्ग का विभाजन जन्म के आधार पर हो गया उत्तर वैदिक काल में, यानी वर्मा जी का बेटा वर्मा जी रहेगा, शर्मा जी का बेटा शर्मा जी रहेगा। अब जो है कोई काम अपना चेंज करना चाहेगा तब भी चेंज नहीं कर पाएगा, जो जिस कुल में जन्म लिया है उसी के आधार पर अपना काम करेगा। अर्थात जो है जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विभाजन किया गया। चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण पूजा पाठ का काम, पूजा पाठ, क्षत्रिय लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, वैश्य व्यापार करेगा और शूद्र लोगों की सेवा करेगा, लोगों की सेवा करेगा। तो उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर वर्गों का विभाजन काफी तौर पे ये परिभाषित करता है कि यहाँ जो है शूद्रों की स्थिति अच्छी नहीं होगी। यानी जो है उत्तर वैदिक काल में अगर पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति क्या थी, तो शूद्रों की स्थिति जो है काफी दयनीय थी। महिलाओं करके, खास करके महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की दशा खराब थी उत्तर वैदिक काल में। अब भाई स्थिति खराब हो गई, लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं लेकिन कठिनाई पूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं, कर्मकांड का जो है बोलबाला ज्यादा हो गया, कर्मकांडी ज्यादा हो गए। तो जब जन्म के आधार पर वर्ग का विभाजन हो गया उत्तर वैदिक काल में, तो लोगों को एक ऐसे धर्म तो हर चीज को चाहिए, हर लोगों को चाहिए, तो कुछ ऐसे मार्ग
खास करके धर्म जो होता है, धर्म की क्यों अपनाते हैं या धर्म के लोग क्यों मानते हैं कि धर्म के आधार जीवन की शांति मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो। अंतिम लक्ष्य जो होता है मोक्ष की प्राप्ति होता है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जीवन कठिनाइयों से भर गया, कर्मकांड ज्यादा हो गया, कर्मकांड विस्तारित रूप से हो गया, कर्मकांड भर गया पूरा। तो लोगों को लगा कि जीवन कठिनाई से पूर्ण हो गया। उसी समय जो है एक धार्मिक आंदोलन चला, लगभग छठी शताब्दी में, शताब्दी पूर्व का बीसी, छठी सदी पूर्व धार्मिक आंदोलन चला। उस आंदोलन के तहत लगभग 62 धर्मों का उदय हुआ। 62 धर्म या संप्रदाय कर सकते हैं, संप्रदाय का उदय हुआ 62, जिसमें जैन और बौद्ध काफी प्रचलित हुआ, लोकप्रियता हासिल की। जैन और बौद्ध, इसके अलावा वैष्णव, बर्बरी, बहुत सारे संप्रदाय थे जो धार्मिक आंदोलन का पूरा आज करके फोकस जो हमारा रहेगा जैन और बौद्ध पे रहेगा। तो 62 धर्मों में जैन और बौद्ध सबसे अधिक प्रचलित हुआ, सबसे अधिक आगे बढ़ा, विकास हुआ। और ये जो विकास के बाद एक ऐसा समय भी आया कि इसका पतन भी हुआ। ठीक है, तो उदय से अस्त तक इस धर्म के बारे में देखेंगे। तो एग्जाम में भी काफी बार पूछा जा चुका है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो कहता है कि मध्यम मार्ग जीवन के मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जीवन के मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो मध्यम मार्ग का खोज किया वो जैन और बौद्ध धर्म में लोगों को ज्यादा लगा कि भाई ये मध्यम मार्ग है, ये आसान है, ये जीवन को मोक्ष प्राप्त करने के लिए आसान सा रास्ता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म के अनुसार भी समाज का जो है 4 वर्गों में विभाजित था, 52। इसमें भी जो किया गया था, इसमें चर्चा मिलता है 52 क्षत्रिय या क्षत्रिय जिसको कहते हैं क्षत्रिय, 52 क्षत्रिय, वैश्य और शुद्धा, वैश्य शुद्धा, ये था 4 वर्ण। ठीक है, ये 4 वर्ण था। जैन धर्म के जो एक कथा था उसमें शूद्रों का श्वेत केतु जातक था, उसमें चर्चा किया गया है उसमें चर्चा किया गया है कि एक ब्राह्मण चंडाल के डर से भाग रहा है, कहीं उसके जो है परछाई उस पर न पड़ जाए, इसी के डर से वो भाग रहा है। उसकी बेटी का नजर उस चंडाल पर पड़ता है तो बेटी अपने आंखों को ठंडे पानी से धोता है। तो इससे खास करके शूद्रों की स्थिति के बारे में पता चलता है कि शूद्रों की स्थिति उत्तर वैदिक काल में क्या थी। तो शूद्रों की स्थिति खास करके बहुत ज्यादा गिरावट थी, इसीलिए लोकप्रियता जैन धर्म और बौद्ध धर्म का ज्यादा बना। जैन धर्म में क्या था कि जैन धर्म में जितने उत्तर वैदिक काल में संप्रदायों का उदय हुआ था, तो जैन धर्म में लगभग इसका जो है 900 बीसी में इसका उदय हो चुका था। और इसमें जो है 24 तीर्थंकर हुए, 24 इसके तीर्थंकर कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है। इसके अनुयायी, इसका जो संत हैं या इसके जो पूज्य हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे,
प्रथम तीर्थंकर। और 23 में खास करके एग्जाम में पूछा जाता है प्रथम, 23 में और 24 में। 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ सारे जो सत्य थे, सत्य जितने भी थे और जितने भी इसका नियम रूल कानून जो था पार्श्वनाथ के काल में संभव हो चुका था, लेकिन प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाया था जितना कि 24वें तीर्थंकर महावीर। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। महावीर काफी प्रसिद्ध थे, 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने गए। इन्हीं के काल में सब सर्वाधिक जो है जैन धर्म का उदय हुआ और विकास हुआ। 24वें तीर्थंकर महावीर। महावीर का जन्म जो है 540। महावीर का जन्म यहां याद रखिएगा, महावीर आगे महावीर 24वें तीर्थंकर महावीर 540 बीसी में इनका जन्म हुआ। महावीर का जन्म 540 बीसी कहां हुआ? कुंडग्राम में। कुंडग्राम में। पिता कौन थे? बज्जी संघ के राजा थे। बज्जी संघ के राजा थे, बज्जी गणराज के राजा थे। माता कौन थी? पिता यानी राजा के घर में पैदा हुए, क्षत्रिय थे। पिता। माता कौन थी? इनके माता लिच्छवी नरे, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। बहन कौन थी इनका? माता का नाम त्रिशला। इनकी माता का नाम त्रिशला। भाई का नाम नंदीवर्धन। भाई का नाम नंदीवर्धन बहुत बार पूछता है। भाई का नाम नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से जो है जब इनके पिता का मृत्यु हो गया तो नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा ली। नंदीवर्धन से आज्ञा लेने के बाद जो है अपने संन्यास आश्रम को ग्रहण किया था। भाई का नाम, लेकिन इनकी शादी हो चुकी थी। तो शादी हो चुकी थी। इनकी पत्नी का जो नाम था यशोदा था। पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम अनुजा। प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था। इसके महावीर। महावीर अगर इनका जो है इनके दामाद जो थे, दामाद कौन थे? जमाली। दामाद जमाली थे। ये इनका बायोडाटा हो गया, नॉर्मल बायोडाटा होता है। इनको 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह क्या, इनके पिताजी एक्सपायर कर गए। इनको मन नहीं लगा संसारिक कार्यों में। राजा थे लेकिन फिर भी इनको मन नहीं लगा कि भाई हमें राजकाज में मन नहीं लगता है। नहीं लगे तो अपने भाई से पूछे, भाई तुम अपना राजकाज चलाओ, मैं चला सन्यास। कहाँ चला भाई? मैं सन्यास चला। मुझे देखने में यह जो है, मुझे राजकाज चलाने में कोई जो है हमें इच्छा नहीं है, मैं अपना चला सन्यास। नंदीवर्धन बोला भाई जाओ, कोई बात नहीं, सन्यास तुम करो, मैं घर में देख लूंगा। चला गया। होता भी। तो 30 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है।
ज्ञान की प्राप्ति हुई। जुम्बिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी के किनारे जुम्बिक नामक ग्राम था। गांव सा कौन सा था? जुम्बिक। जुम्बिक नामक ग्राम ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कैवल्य कहा गया। कैवल्य कहा गया कि कैवल्य को प्राप्त कर लिए, अर्थात जो है अपने जीवन के ज्ञान को प्राप्त कर लिए। और जीवन के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, यानी कैवल्य को प्राप्त करने के बाद, इनका नाम ये जो है निर्ग्रंथ अरहत कहलाए। निर्ग्रंथ और अरहत कहलाए। जैन धर्म का उदय किसके लिए हुआ, क्यों हुआ? ठीक है, यहां तक कि अब इसका जो विस्तार हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण भी इसको बता देता हूं। निर्वाण जो हो गया इनका पावापुरी में। निर्वाण कहां हुआ? पावा। महावीर का जो निर्वाण हुआ, निर्वाण मतलब मृत्यु, कहां हुआ? पावापुरी नामक ग्राम में। ये पड़ता है बिहार का नालंदा में। अभी भी यहाँ जो है जैनियों का मेला लगा रहता है। पावापुरी का नालंदा में महावीर का निर्माण हुआ खीर खाने से। ठीक है, अब इनका जो है, ठीक है, महावीर ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इनका विस्तार कैसे हुआ? विस्तार भाई, अब विस्तार हो रहा है, ज्ञान की प्राप्ति हो गया, प्रचार पूरा चल रहा है। भाषा इसका प्राकृत था, या जो है जन सामान्य भाषा पाली में भी इन्होंने उपदेश दिया था। पाली भाषा में, पाली और प्राकृत भाषा का प्रयोग किए। प्राकृत और पाली भाषा का प्रयोग किए। जन समूह, जो जन सामान्य की भाषा थी, वहां के क्षेत्रीय लैंग्वेज था, उसी में प्रयोग किए कि भाई लोग ज्यादा समझे। मगध के राजा उस समय चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त, इन्होंने जैन धर्म को आश्रय दिया। जैन धर्म को आश्रय दिया, इतना आश्रय दिया, इन्होंने जैन धर्म को ग्रहण कर लिया। और अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया। संलेखना विधि श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला भी जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है, जैन धर्म का धर्मावलंबियों के लिए। श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया। संलेखना विधि होता है बिना अन्न जल ग्रहण किए पानी में खड़े रह करके अपने प्राण को त्यागना संलेखना विधि कहा जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग किया। कहां? ऋजुपालिका संलेखना, कहां? श्रवण बेलगोला में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ये आश्रय प्राप्त किए। जबकि पहले क्या था कि जब एक राजा किसी धर्म को ग्रहण कर ले तो पूरी का पूरी प्रजा को उस धर्म को ग्रहण करना पड़ता था। ठीक है, तो श्रवण बेलगोला में, यानी जो जैन धर्म का था, मगध में सर्वाधिक विस्तार हुआ, मगध के क्षेत्र में। उसके बाद आगे जो है भद्रबाहु और अश्वघोष, इन दोनों ने विस्तार किया जैन महावीर के मरने के बाद। लेकिन अश्वघोष और जो थे भद्रबाहु, इन दोनों के बीच में आपसी मतभेद के कारण दो भागों में बट गया। ये, ठीक है, दो भागों में बट गया। एक कहलाया दिगंबर और एक कहलाया श्वेतांबर। दिगंबर जो होता था वस्त्र पहनता, दिगंबर होता था बिना वस्त्र,
यानी कोई वस्त्र नहीं पहनता था। इसकी भी लंबी कहानी है कि जब मगध के क्षेत्र में अकाल पड़ा तो भद्रबाहु जो है अपना लेकर के सारे जितने भी चेला थे या जितने भी अनुयायी थे उसको लेकर के साउथ में चले गए। जब वो खत्म हुआ तो 12 वर्ष के बाद यहाँ आए। बोलता है एक पटना में जो है एक आयोजन किया गया, जैन धर्म का संगति किया गया, उसे आपसी मतभेद हुआ और ये दो भागों में बट गया। पहला दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। श्वेतांबर जो होता था श्वेत वस्त्र को धारण करता था, श्वेत वस्त्र को धारण करता था, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, दो भागों में बट गया। धीरे धीरे इसका जो है काउंटडाउन शुरू हो गया। काउंटडाउन शुरू हुआ, पहला देखो किसके काउंटडाउन शुरू हुआ तो इसका उत्थान किसके लिए हुआ था? उत्थान हुआ था कि हम उत्तर वैदिक काल में जो नियम थे, कर्मकांड थे, उसके विरुद्ध एक नए धर्म का जो है उदय चाहते थे, धर्म का सहयोग चाहते थे जो हमें मध्य मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाए। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे जैन धर्म में कर्मकांड का समावेश हो गया, कर्मकांडी हो गया कि हार्ड से हार्ड जो है कर्मकांड कराने लगा। हार्ड से हार्ड उपासक जो होता था वो तपस्या करना, खड़े रहना या जो है बिना अंजल ग्रहण किए रहना, कर्मकांडों का प्रवेश हो गया, कर्मकांड का प्रवेश हो गया। उत्तर वैदिक काल के लोग जो चाहते थे कि हम मूर्ति पूजा किए बिना भी, कर्मकांड किए बिना भी हम किसी धर्म हमें जो है सहायता मिले, हमें मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, उस जैन धर्म में लोग सहयोग किए, पुनः क्या हो गया, मूर्ति पूजा आरंभ हो गया। किसमें? जैन धर्म में। जब मूर्ति पूजा आरंभ हो गया फिर तो लोग वही सोचा कि भाई फिर तो वही मूर्ति पूजा आ गया जिसके विरुद्ध मैं जैन धर्म में गया था। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उत्तर वैदिक काल का समय हो या उत्तर वैदिक काल से जो है पूर्व सल्तनत काल का समय हो या पूर्व मध्य काल का समय हो, तो इसमें क्या होता था, पूरा जो था कृषि पर आधारित था, कृषि और पशुपालन पर। पूरा जो जीवन था कृषि और पशुपालन पर आधारित था, पशुपालन पर आधारित था। कृषि और पशुपालन पर आधारित होने के कारण जो है लोग अपना जीवन यापन करते थे कृषि और पशुपालन से। लेकिन जैन धर्म क्या कहा, कृषि और पशुपालन नहीं कीजिए। इसमें कहीं ना कहीं आपको जब खेत को जोतते हैं, खेत की आप गुड़ाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव जो है उनकी हत्या हो जाती है। आप कृषि को वर्जित कर दिया गया, कृषि को क्या कर दिया गया, वर्जित कर दिया गया जैन धर्म में। वर्जित कर दिया गया भाई, तो सारे तो कृषक हैं, सारे कृषि और पशुपालन कर रहे हैं। भाई कहा जिसके लिए मैं वैदिक काल को या वैदिक धर्म को छोड़ के करके मैं जैन धर्म को ग्रहण किया हूं, तो चीज को तो मुझे मिला ही नहीं, उल्टा हमारा जो जीवन यापन का एक तरीका था, धंधा था, वो भी खत्म हो गया। इसमें जो है व्यापार का बढ़ावा मिला। अब हर व्यापार का बढ़ावा, अब हर चीज तो व्यापार नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता है। कोई कृषि भी करेगा, कोई पशुपालन भी करेगा, कोई दूध का उत्पादन करेगा, कोई राजा रहेगा। तो क्या हुआ, व्यापार और का बढ़ावा मिला। कृषि और पशुपालन को वर्जित किया गया, लड़ाई झगड़ा को वर्जित किया गया, शासन को चुनौती दिया गया। फलता क्या हुआ, जैन धर्म अस्त होने लगा। ठीक है, और एक और कारण भी हो सकता है वैदिक धर्म में सुधार। वैदिक धर्म में सुधार किया गया धीरे धीरे। धार्मिक आंदोलन क्या हुआ, हर चीज में सुधारना स्टार्ट होता है। जब एक नया सब्स्टिट्यूट पैदा होता है तो जो पुराना होता है उसमें भी अपने खामियां नजर आता है और उस खामियों को सुधारने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, तो वैदिक धर्म में सुधार किया गया। अब इसको टाइमलाइन बनाते हैं।
अब इसको टाइमलाइन बनाते हैं। टाइमलाइन कैसे बनाएंगे? बहुत एकदम जो है अच्छा तरीका से टाइमलाइन पढ़ लीजिए। पहला देखिए, जैन धर्म, जैन धर्म का उदय। जैन धर्म का उदय किसके लिए हुआ, क्यों हुआ जैन धर्म का उदय? तीर्थंकर, तीर्थंकर तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए। कितने हो गए? 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम कौन से हुए? प्रथम ऋषभदेव 23 में, पार्श्वनाथ और 24 में महावीर, 24 में महावीर। महावीर महावीर 540 में जन्मे, 540 में जन्म गए। ये कहाँ के थे? राजा के पुत्र थे। महावीर क्या थे? राजा के पुत्र थे, जैन क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे। माता का नाम, पिता का नाम, माता पिता याद रखो क्वेश्चन के लिए। माता पिता, पुत्री और दामाद, पुत्री और दामाद। 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति। 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति। कहां हुआ ज्ञान की प्राप्ति? ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, कैबल्य की प्राप्ति हुई। राजाश्रय किसके द्वारा दिया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा राजाश्रय प्राप्त किया गया। राजाश्रय, राजाश्रय राजा का आश्रय प्राप्त हुआ। अब क्या हुआ? निर्वाण हो गया महावीर जी का, मर गए। प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया। जैन सभा का आयोजन प्रथम कहा गया? पाटलिपुत्र, दूसरा बलवीर गुजरात आयोजन किया गया। यह 2 भागों में बट गया। जैन कितने भागों में बट गया? 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। उसके बाद क्या हो गया? जैन धर्म का अस्त हो गया। जैन धर्म का अस्त हो गया। ये जैन धर्म का मूल क्वेश्चन रहेगा। ये जैन धर्म से आप पूरा कड़ी को जोड़ के, चाहे मेंस का रहे या आपका प्री का क्वेश्चन रहे, सारे के सारे इस टाइमलाइन से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे है बौद्ध धर्म। ठीक है,
एक क्वेश्चन को पूछा था, इसी में एक आता है सियादबाद। इसका जो स्लोगन है सियादबाद। सियादबाद भाई क्वेश्चन जो पूछा है, प्री में भी क्वेश्चन पूछा है, और क्या बोलता है इसमें आप स्टेट एसएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है। शायद, सियादबाद का मतलब शायद है, शायद है भी और नहीं भी। सियादबाद का मतलब शायद है भी या नहीं भी। शायद है, कहा नहीं जा सकता है, कहा जा सकता है, शायद नहीं है, शायद है, कहा जा सकता है, शायद नहीं है, कहा नहीं जा सकता है। ये हुआ शायदबाद। तो शायदबाद का जो प्रचलन हुआ किस धर्म में हुआ? जैन धर्म में। जैन धर्म में इसका त्रिरत्न था सम्यक धर्म, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। त्रिरत्न इसी में आ जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति त्रिरत्न में आ जाएगा। त्रिरत्न सम्यक धर्म, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान त्रिरत्न हुआ। निर्ग्रंथ कहलाए। इसका जो मुख्य मोटो था जैन धर्म का कि संसार दुखों से भरा हुआ है और इस दुख को जो है किस तरह से खत्म किया जाए। महावीर जो अभी बताए थे दुखों से, खास करके उस कर्मकांड से परेशान था। कर्मकांड से परेशान होकर के मध्यम मार्ग की खोज की, मध्यम मार्ग का जो है रास्ता चाहता था। जैन धर्म उसका अच्छा सब्स्टिट्यूट बना। जैसे अभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बन रहा है। आप वर्तमान में पॉलिटिकल सिस्टम में देखें तो मोदी का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं बन रहा है। तो मोदी को जीत रहा है, लेकिन अगर जिस दिन सब्स्टिट्यूट बन गया तो अलग सा नजारा होगा। वही चीज है कि सब्स्टिट्यूट खोज रहा था, तो उस सब कर्मकांड से परेशान होकर के तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म बना। जैन धर्म क्यों बना, ये है जैन धर्म के बारे में जानकारी। ठीक है, सारे क्वेश्चन इससे पूछेंगे। क्वेश्चन जैन धर्म से शायदबाद एक पूछा है क्वेश्चन, प्री में भी पूछा है बीपीएससी, और बिहार एसएससी जो फर्स्ट वाला जो लिया था उसमें पूछा था। शायदबाद का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म वही कंडीशन था, वही कहानी था। बौद्ध का भी कहानी वही है। उत्तर वैदिक काल के कर्मकांड से लोग परेशान हैं, तो परेशान हैं, बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति का कोई मार्ग बताए जो आसान हो, सुलभ हो और बढ़िया हो, और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो उसका सब्स्टिट्यूट आया बौद्ध धर्म। जैन धर्म आया, लेकिन उसमें भी कर्मकांड ज्यादा बढ़ता चला गया। बोलता क्या है, एक बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और बौद्ध धर्म जो है इस सब्स्टिट्यूट का है उदय हुआ। बौद्ध धर्म का कारण, बौद्ध धर्म का उदय था। उसका मोटो था दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख के निवारण का उपाय। चार इसका मोटो था, चार आर्य सत्य जिसको कहते हैं, चार सत्य था। बौद्ध धर्म इसका, बौद्ध धर्म का जो निर्माण या बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे, संस्थापक महात्मा बुद्ध, या इसको वास्तविक जो नाम था, वास्तविक नाम क्या था कोई बताए? सिद्धार्थ, वेरी गुड। वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इसका पिता का नाम सुदोधन, वही बायोडाटा।
पिता का नाम सुधोधन, ये भी राजा थे। सुधोधन शाक्य के राजा थे। वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में है, क्षत्रिय थे ये सुधोधन। इनकी माता का नाम जो था महामाया, माता महामाया। इनकी माता जन्म लेने के साथ ही मर गई। पालन पोषण वाली माता, पालन पोषण वाली माता कौन थी? प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी माता का नाम जो पालन पोषण, या इसको कहीं कहीं आपको मिलेगा विमाता, विमाता के रूप में चर्चा मिलेगा। इनकी शादी जो है 16 वर्ष, इनकी शादी जो है 16 वर्ष की अवस्था में कर दी गई। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी गई। किससे? यशोधरा से। इनकी शादी किससे कर दी गई? यशोधरा से कर दी गई। इनका जो था बचपन से ही मन नहीं लग रहा था राजकाज में। राजा थे, राजा की तरह जिंदगी जिए, राजा की तरह जो है इनको सारी चीजों का मुहैया कराया गया, सारी चीज दिया गया राजा की तरह जिंदगी जीने के लिए, लेकिन उनको मन नहीं लगा। तो 16 वर्ष की अवस्था में उनको शादी कर दिया कि भाई जाओ शादी करो। शादी कर दिया गया। फलता एक बच्चा भी हो गया, पुत्र। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। एक पुस्तक है राहुलोबाद, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध पुस्तक है राहुलोबाद। पुत्र राहुल पैदा हो गया, फिर भी उनको मन नहीं लगा। एक दिन घूमने गए, चलो भाई घूमते हैं। राजा थे, डोली में बैठ के रास्ते में उन्हें बीमार व्यक्ति मिला, बूढ़ा व्यक्ति मिला, बीमार बूढ़ा व्यक्ति मिला और एक सब मिला, जिससे इनको जो है दिल में गहरी चोट लगी, व्यथा उत्पन्न हुई और ये कहे कि भाई मैं इन संसारिक सुखों को त्याग करके मैं एक संन्यास जीवन जीऊंगा और अपने सच की खोज के लिए वो निकल पड़े कि आखिर जीवन होता क्या है, लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, लोग बूढ़ा क्यों होते हैं, लोगों को दुख कैसे होता है, लोग मरते हैं तो कहाँ जाते हैं, निर्वाण कैसे होता है। ठीक है। इनका जन्म जो है 563 में हुआ था। 563 ईस्वी की जन्म हुई। कहा चलो कोई बात नहीं, घर त्याग दिए। 10 वर्ष तक जो है इधर उधर घूमते रहे। जो है 6ठे वर्ष में इनको नालंदा के राजगीर में गुरु मिले। वैशाली से होते हुए आए, वैशाली में उनको अलार कालम नामक गुरु मिले। प्रथम गुरु अलार कालम और दूसरा गुरु जो थे राजपुत्र थे। 2 गुरु मिले, इनको तपस्या कराया, लेकिन इनके संभव नहीं हो पाया। इनसे संतुष्ट हुए नहीं, इनको ज्ञान लगा कि नहीं ये बेकार है। सारे इनका जो शरीर था जब तब करके इनका शरीर सूख गया। इनके साथ 5 और शिष्य कर जो थे बेनुबन में आए, जो भी बेनुबन है, शांतिवन उसको नाम कहा जाता था। वो आगे तपस्या किए, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, कहा बेकार है ये सब। फिर गया है, गया में बोधि वृक्ष जिसको बट वृक्ष कहा जाता है, बरगद के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधि वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। इस वृक्ष को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस बोधि वृक्ष को कटाया था शशांक ने, याद रखिएगा।
शशांक ने बौद्ध धर्म का विरोध किया था, बौद्ध धर्म को खत्म करना चाहता था। शशांक ने इस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। फिर पुनः जो है वहां हो गया, बोध गया में से प्राप्त हुआ। वैशाख की पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा की रात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए।